Hello everyone. In this video, I am going to discuss about polynomial representation using linked list. Right. So see, this is one of the important application of using linked list. So this is simple. I am going to write it polynomial. तो polynomial एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर मोर देन 2 टर्म्स होते हैं और वो टर्म्स क्या होते हैं कंसिस्ट ऑफ व्हाट पावर एंड कोफिशिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि हमने लिया 3x², तो 3x² प्लस 5x, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें ये क्या है मेरे पास कोफिशिएंट और ये क्या पावर है। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 टर्म्स हैविंग व्हाट कोफिशिएंट एंड पावर। अब इसी पॉलिनोमियल को हम लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो यस, तो पॉलिनोमियल को आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी हम क्या करने जा रहे हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सिंपल, अभी सपोज करिए कि मैंने अभी यही लिया है 3x²। इस 3x² को अगर मुझे लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा। सपोज करिए सिंपल, देखिएगा बहुत आसान है ये। मेरे पास एक लिंक लिस्ट में अभी तक हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ा। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, 2 पार्टीशन था। एक था इंफॉर्मेशन पार्ट, दिस इज इन्फो पार्ट एंड दिस इज नेक्स्ट पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट था, ठीक है। बट अभी मेरे पास पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, एक तो मेरे पास एक कोफिशिएंट होगा और एक पावर होगा। तो इन दोनों के लिए हम 2 पार्टीशन बनाएंगे। पहला चीज हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज करिए हमने पावर के लिए बना लिया, ठीक, और दूसरा हमने बना लेते हैं कोफिशिएंट के लिए, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए मैं इस 3x² को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको 3x² को यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, पावर के अंदर ये 2 है ना, 2 लिख दिया और कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिया ना। उसी तरह अगर 5x + 7 होता तो 5x को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये देखिएगा एक मेरे पास ये भी आ गया, 2 पार्ट हो गए। तो 5x में इसके पावर कितना 1 है तो पावर 1 लिख देंगे और कोफिशिएंट कितना 5 है तो 5 लिख देंगे, राइट। सिमिलरली इस 7 के लिए क्या होगा, इस 7 के लिए भी ये भी एक नोड है, ठीक है, टर्म है पॉलिनोमियल का। इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x⁴, तो पावर कितना है यहाँ पे 0, कोफिशिएंट है 7 एंड नाउ अब ये जो थर्ड पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एज यूजुअल की लिंक लिस्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए इसका एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है और इसका 3000 है, राइट। तो ये क्या होल्ड करेगा, ये इस नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, तो दिस इज 2000। और ये क्या होल्ड करेगा, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, दिस इज 3000। और यहाँ पे नल हो जाएगा मेरा, ठीक है। और इसका भी एक हेड हमने देखा था सिंगली लिंक लिस्ट में, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हेड पॉइंटर एंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, दिस इज 1000 इज द व्हाट एड्रेस होल्ड कर लिया इसका। तो अभी तक कुछ है नहीं, सिंपल है। ये सिंगली लिंक लिस्ट है, एक तरह से सिंगली लिंक लिस्ट है, बट इसमें पार्टीशन 2 पार्टीशन हो गए, एक पावर के लिए हो गया और एक कोफिशिएंट के लिए हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक पे क्रिएट और डिस्प्ले का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, एक क्रिएट और डिस्प्ले का फंक्शन। इससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट होता है और कैसे डिस्प्ले होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऐड 2 पॉलिनोमियल्स using linked list and how to multiply 2 polynomial using linked list, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बेसिक्स देखते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं लिंक लिस्ट को। तो सिंपल, वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, लेट मी टेल यू, अभी हमने सिंगली लिंक लिस्ट का, अभी हमारी ये सीरीज जो चल रही है डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में लिंक लिस्ट हमने डिस्कस किया है, लिंक लिस्ट में भी सिंगली लिंक लिस्ट किया है। और इस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर मैं बता दूं आपको 90% कोड कॉमन है, ये पॉलिनोमियल का 90% कोड कॉमन है पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन का। इसलिए अगर आपने सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम अगर आपको आता है तब तो ये बिल्कुल आसान होगा कोड। अगर नहीं आता है तो पहले आप सिंगली लिंक लिस्ट का देख लीजिएगा, उसके बाद ये कोड बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्चुअली रिपीट कर रहा हूँ कोड को, वही कोड है, पुराना कोड है पॉलिनोमियल सिंगली लिंक लिस्ट का। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस एक चीज ऐड हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास हमने सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, सिंगली लिंक लिस्ट में ये तो कॉमन था, ये लाइन तो कॉमन थी और यहाँ भी कॉमन था, यहाँ पे हमने इन्फो लिखा हुआ था।
बट यहाँ पे मैंने क्या किया, बस एक पावर ऐड कर दिया और एक कोफिशिएंट ऐड कर दिया और कुछ है ही नहीं, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो चलिए अब हम कोड करने जा रहे हैं। तो पहले क्रिएट कैसे करेंगे, जस्ट लाइक जिस तरह हमने सिंगली लिंक लिस्ट में क्रिएट ऑपरेशन किया था, वही यहाँ पे फंक्शन है, सेम फंक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं। हम सीधे इसमें प्रोग्राम में आते हैं। अभी देखिए क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट के लिए आपको पता है कैसे नोड क्रिएट करते हैं। तो नोड हमने क्रिएट कर लिया, ये हमने malloc फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर लिया। यस वंस अगेन हमने सिंगली लिंक लिस्ट में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आई थिंक पार्ट 7 वीडियो है इस लिंक लिस्ट का, पार्ट 7, उसमें आप देख सकते हैं कि एक्चुअली नोड कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे हमने malloc फंक्शन से थ्रू malloc नोड को क्रिएट किया है और टाइप कास्टिंग कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं केवल ये नाम लेने जा रहा हूँ, दैट इज नोड। तो एक नोड हमने ये क्रिएट कर लिया, इसका नाम है टेम्प, राइट। इस लाइन से लाइन नंबर व्हाट, लाइन नंबर 35 से देखिएगा, ये लाइन नंबर 35 है। लाइन नंबर 35 से एक नोड क्रिएट हो गया। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 2 बाइट है, 2 बाइट है, 2 बाइट है, दैट इज 6 बाइट है। तो हमने ये 6 बाइट का ये पार्टीशन कर लिया, ये टाइप कास्टिंग भी कर लिया, राइट। अब हमने लाइन नंबर कौन सा था मेरा, ये लाइन नंबर ये 35 था, इससे नोड बन गया। अब हम क्या पूछ रहे हैं, ये अच्छा पार्ट बन गया और पार्ट में इसका नाम भी लिख दिया। पहले क्या नाम होगा, कोफिशिएंट या व्हाटएवर, पहले पावर था, कोई बात नहीं। तो पहले हमने पावर लिख दिया, देन कोफिशिएंट लिख दिया एंड देन नेक्स्ट पार्ट। ये तो हमने नहीं लिखा, ये टाइप कास्ट हो चुकी है इसमें पार्ट में। लाइन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं कि हम पॉलिनोमियल एंटर कराओ। अब पॉलिनोमियल में एंटर कराऊंगा तो हमें दो चीज तो देनी पड़ेगी। पहले क्या हमें देनी पड़ेगी, कोफिशिएंट, एंड दूसरा देना पड़ेगा पावर। अगर हमने पावर जो भी दिया वो हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया। पहले सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था, हम लोगों ने टेम्प के पावर में ले जाकर x की वैल्यू को स्टोर करते, टेम्प के कोफिशिएंट में y को स्टोर करते। तो अभी हमने क्या किया, डायरेक्टली स्टोर कर दे रहा हूँ, टेम्प के पावर में हमने वेरिएबल स्टोर कर दिया। सपोज करिए इसी को मुझे करना है 3x², या कोई ले लीजिए, मुझे वैल्यू यही ले लीजिए 3x²। तो सबसे पहले मैं पावर दूंगा 2, ये 2 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट दूंगा 3, तो ये 3 स्टोर हो जाएगा। बस ये दोनों हो गया। और टेम्प लाइन नंबर 38 में टेम्प के नेक्स्ट में मैं नल रख दूंगा, राइट, दैट्स वेरी इजी। अभी तक ये कंप्लीट हो गया, ये लाइन आपको कंप्लीट हो चुकी है। ठीक ना, अब आइए क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पहला केस। ये पूरा लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है। हमने फिर बोल दे रहा हूँ 90% कोड कॉमन है, 90% कोड कॉमन है सिंगली लिंक लिस्ट का, क्रिएट और डिस्प्ले का, राइट। अब आइए लाइन नंबर 39। ये केस कब हो रहा है, जब मेरे पास ऑलरेडी पहला नोड होता, फर्स्ट नोड, कोई भी नोड क्रिएट नहीं होता और केवल हेड होता मेरे पास। जैसा हम लोग हेड बनाते आ रहे हैं, हेड में नल रखा, अगर मान लीजिए हेड के अंदर नल होता तो हमने चेक कर लिया अगर हेड में नल है क्या। अगर नल है इसका मतलब अभी कोई भी टर्म क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी नोड क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर ऐसा नल है तो ठीक है। अब नल है तो इसका मतलब कोई नोड क्रिएट नहीं हुआ और हमने एक नोड भी क्रिएट कर दिया। तो क्या करना चाहिए मुझे, इस टेम्प का जो एड्रेस है, इस एड्रेस को मुझे उठाकर इसके अंदर को असाइन करना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आ गया 1000। इस लाइन से ये क्लियर हो गया, आपका एक नोड क्रिएट हो गया और ये हो गया ना। बाकी जब टर्म आएंगे, अब दूसरा नोड मैं एंटर करूंगा, क्रिएट करूंगा स्विच के थ्रू, तब ये वाला काम करेगा, एल्स पार्ट। ठीक है, एक और नोड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, देखिएगा इसमें एक और नोड हमने, अच्छा स्विच में यूज कर रहा हूँ जैसे मैंने सिंगली लिंक लिस्ट में यूज किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कोई नया लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ। अब हमने स्विच में लिया, फिर हमने पूछा आप क्या करना चाहते हैं, फिर आप क्रिएट करना चाहते हैं, फिर क्रिएट करिए। और जैसे मैंने क्रिएट किया फिर एक नोड क्रिएट हुआ और नोड के अंदर ये हो गया आपका पावर और ये हो गया कोफिशिएंट और ये हो गया आपका नेक्स्ट। ठीक, फिर हमसे पूछा वैल्यू क्या क्या देना चाहते हैं, हमने दिया यहाँ पे पावर की वैल्यू 1 दे दिया और कोफिशिएंट की वैल्यू 5 दे दिया, राइट। ओके, और ये इंटरनली ये मेमोरी एड्रेस क्रिएट होता जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्रिएट करता जाएगा। हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 2000 इसका एड्रेस क्रिएट हो गया, असाइन हो गया। ठीक, अब आइए ये वाला लाइन तो चलेगा नहीं। अच्छा, टेम्प के नेक्स्ट में हमने नल रख दिया, लाइन नंबर 39 से तो हमने नल भी रख दिया, राइट। अब आइए ये वाला काम करेगा नहीं क्योंकि हेड में नल तो है नहीं, हेड में तो 1000 आ चुका है, मीन्स ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब आइए इस लाइन पे, हाँ इस लाइन में क्या होगा, हाँ तो वही सेम चीज हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम ट्रेवर्स करने जा रहे हैं, कम से कम वहां तो पहुंचे तो
आगे पहुंचेंगे फिर उसके बाद हम उसमें लिंक कर देंगे। तो बस, तो एल्स पार्ट में आ गए पीटीआर का नेक्स्ट। ओके, अब हमने क्या कर दिया, पीटीआर हमने असाइन कर दिया। पीटीआर कहाँ असाइन किया मैंने, ये देखिएगा टेम्प। ओके ओके, तो पीटीआर यहाँ पे नहीं है, तो हाँ ये देखिएगा एक्चुअली फंक्शन में ना हेड के अंदर हेड का एड्रेस जो है पीटीआर के अंदर कॉपी हो चुका है। तो जो भी हेड व्हाट एवर हेड कंटेन कर रहा है वो हमारे पीटीआर पे कंटेन कर रहा है। तो वही सेम चीज़ है, सेम। तो यहाँ पे इसका नाम हम बोल रहे हैं पीटीआर है, दिस इज पीटीआर, ठीक है। 1000 ये भी है, ये भी, तो भी पीटीआर होगा। ओके, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल। अभी देखिएगा, अभी मैंने ऐड तो किया बट लिंक नहीं किया हुआ है। तो अभी पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि पीटीआर का नेक्स्ट तो नल है, अभी तो नल है ना, पीटीआर का नेक्स्ट नल है, तो कंडीशन फॉल्स। सेम सिंगली लिंक लिस्ट की तरह सेम। अच्छा, तब इसका मतलब ये वाला लूप नहीं चलेगा, अब इधर आ जाएगा। लाइन नंबर 49 पे क्या हुआ, पीटीआर के नेक्स्ट में हम टेम्प को असाइन करने जा रहे हैं। तो टेम्प तो यही था ना, अभी अभी जो न्यूली क्रिएट हुआ नोड मेरा, इस टेम्प का एड्रेस को मैं इसमें असाइन कर दूंगा। तो ये 2000 इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे असाइन होगा, और जैसे ये 2000 आएगा ये लिंक हो गया इससे। ठीक, ऐसे ही वो क्या होता जाएगा, वो पूरा ऐसे नोड क्रिएट होता जाएगा। कब तक, अच्छा चलिए एक और नोड क्रिएट करता हूँ, क्योंकि अभी तो ट्रैवर्स हुआ नहीं था, एक और बिट ट्रैवर्स करता हूँ। चलिए एक बार और मैंने स्विच पूछा, अब मैंने फिर प्रेस 1 किया, क्रिएट कराया, क्रिएट करने के बाद फिर हम आ गए यहाँ पे, फिर एक नोड क्रिएट हुआ, ये देखिएगा एक नोड और क्रिएट हुआ, इसका नाम हो गया POW, इसका नाम हो गया कोफिशिएंट, इसका नाम हो गया नेक्स्ट। अभी कोई लिंकिंग नहीं हुई है, इसका एड्रेस है, जूम कर लीजिए 3000 है। अब हमसे पूछा कोई नंबर दीजिए, हमने कोई नंबर दिया, ये नंबर ले लिया। तो अच्छा मैं तो दूंगा 7, मैं तो दूंगा 7, बट इंटरनली उसको तो 0 मान के चलेगा ना, ठीक है। वैसे मुझे जब जब एंटर करना पड़ेगा ना पावर एंड कोफिशिएंट, तो पावर में मुझे 0 रखना पड़ेगा और कोफिशिएंट में 7 रखना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, यहाँ पे 0 कर दिया पावर के अंदर, और कोफिशिएंट के अंदर 7 रख दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट में तो अभी नल रख दिया, लाइन नंबर 38 से हमने नल रख दिया। राइट, ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया ना। राइट, ओके। अब आइए, फिर हेड इज इक्वल टू नल तो है नहीं, ये तो फर्स्ट केस के लिए था, जब हम शुरू में पॉलिनोमियल क्रिएट करने जा रहे थे तब का था। अब एल्स पार्ट में आइए, एल्स पार्ट में ये मेरा पीटीआर है, ये पीटीआर है, और ये टेम्प तो है नहीं। अब मेरे पास एक्चुअली ये टेम्प बन गया, ये टेम्प बन गया। राइट, ओके। पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, नहीं, पीटीआर के नेक्स्ट में तो 2000 है, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई। 2000 इज नॉट इज इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। बाउंड्री के अंदर आया, बाउंड्री के अंदर आते ही क्या बोल रहे हैं, पीटीआर का नेक्स्ट को पीटीआर बना दो। तो पीटीआर का नेक्स्ट क्या है 2000, और 2000 अगर मैं इस पीटीआर में रखता हूँ तो इसका मतलब ये पीटीआर यहाँ पे पॉइंट करना शुरू करेगा, ये वाला हट जाएगा यहाँ पे पीटीआर। बात समझ में आ रही है, ठीक, चलिए। अब यहाँ पीटीआर आ गया, फिर लूप चलेगा, अभी तो लूप से बाहर नहीं आया ना, लूप से बाहर, लूप के अंदर फिर एंटर किया, पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल। अब मुझे बताइए पीटीआर का नेक्स्ट में क्या है, ये तो नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आते क्या करेगा, पीटीआर के नेक्स्ट में ये टेम्प की वैल्यू असाइन हो जाएगी, इसका मतलब ये 3000 था, वो 3000 इसके अंदर आ गया, और 3000 इसके अंदर आ गया, और जैसे आ गया ये लिंक हो गया एक दूसरे से, और लिंक होता चला गया, ऐसे मेरी नोड क्रिएट होती चली गई, और यही मेरा पॉलिनोमियल के टर्म्स बनते चले गए। ठीक है, अब आइए, अब मैं क्या करूँ, इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ, बहुत आसान है, वेरी इजी। हाँ, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन हुआ, फिर अगेन हमने वो हेड की वैल्यू पास किया था, स्टार्टिंग में फंक्शन से हेड की वैल्यू पास किया था। राइट, अच्छा ये देख लेता हूँ क्या पीटीआर के अंदर नल तो नहीं है, अगर नल है इसका मतलब कोई भी टर्म क्रिएट नहीं हुआ है, कोई टर्म का मतलब, हाँ पॉलिनोमियल का टर्म का मतलब यहाँ पे नोड की बात चल रही है। ठीक है, तो अगर पीटीआर के अंदर नल है इसका मतलब कोई भी नोड नहीं है, कोई भी टर्म नहीं है लिंक लिस्ट में, तो हम इसको कंडीशन चल जाएगा। नहीं तो एल्स पार्ट में आ जाइए, एल्स पार्ट में क्या लिख के दिखा देंगे, पॉलिनोमियल लिस्ट लिस्ट, वहाँ पे क्या लिखा था सिंगली लिंक लिस्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल लिस्ट इज। अच्छा अब आइए प्रिंट करना शुरू करिए, वेरी इजी, ये तो ट्रैवर्सिंग है ना। हाँ, तो क्या किया हमने, व्हाइल पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, सबसे पहले शुरू में तो पीटीआर, शुरू में तो पीटी, हाँ शुरू में पीटीआर तो यहीं पे होगा, क्योंकि फंक्शन में हेड के थ्रू जो पास किया हूँ ये तो 1000 ही आएगा ना हेड में,
तो आ गया इसके अंदर, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके अंदर आ गया पीटीआर का नेक्स्ट मीन्स 1000 का नेक्स्ट। तो 1000 का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट 2000 है, नल तो नहीं है, अंदर आएगा। अंदर आते ही सुनिएगा बहुत आसान है, क्या करेगा, परसेंटेज डी, यहाँ पे क्या सोचेगा, मुझे एक इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करना है, कंट्रोल कंपाइलर, तो वो सोचेगा मुझे एक इंटीजर टाइप वैल्यू प्रिंट करनी है, कौन सी प्रिंट करनी है, अपने इन्वर्टेड को अपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जाएगा, ये देखेगा अच्छा ये पीटीआर का कोफिशिएंट है, तो पीटीआर का कोफिशिएंट कितना है मेरा, बताइए, पीटीआर का कोफिशिएंट 3 है ना, सिंपल इसे 3 प्रिंट कर देगा, राइट। अच्छा, आप कोफिशिएंट को पहले और पावर को बाद में कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, कोई बात नहीं, मैं चाहता तो कोफिशिएंट को पहले कर देता, पावर को पहले, पावर को बाद में कर देता, राइट। तो ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, तो कोई बात नहीं, सब सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो हाँ, तो चलिए इधर, तो पीटीआर का कोफिशिएंट दिस इज 3 एंड नेक्स्ट, अच्छा यस लिसन, अब ये पीछे जाएगा तो आगे मिला x, x भी यहाँ पे लिख देगा, x हो गया, ठीक। अब आइए, उसको पावर मिला, हमने यहाँ पे पावर का, वैसे तो जब हम रन कराएंगे कंपाइलर पे, तो कंपाइलर पे तो ये सी का प्रोग्राम तो ग्राफिक्स तो सपोर्ट करता है, अभी तो ग्राफिक्स में तो हम डील नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसा सुपर स्क्रिप्ट तो लगा नहीं सकते, ऐसे तो अभी तो मैं थ्योरेटिकल लिख सकता हूँ ऐसे, बट अभी मैं कमांड पे तो ऐसे नहीं लिख सकता ना, अभी तो मैं ग्राफिक्स नहीं यूज कर रहा हूँ, अभी तो सिंगल मैं कमांड लाइन यूज कर रहा हूँ, सिंपल एक सिंपल आउटपुट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, तो पावर हो जाएगा, पावर मीन्स हाँ ये ऊपर चला जाए, मीन्स आप समझ लीजिएगा इसका दिस इज पावर, और आगे क्या है, पीटीआर का पावर मीन्स 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो आप इसको 3x पावर 2 पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा 3x पावर 2। अच्छा, अब पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, अगेन पीटीआर के नेक्स्ट में क्या 2000, 2000 मतलब ये पीटीआर 2000 बन जाएगा, और ये पीटीआर यहाँ पे आ जाएगा, सेम वैसे ही, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, सिंपल कुछ है नहीं इसमें। हाँ, तो ये मेरा पीटीआर यहाँ पहुँच गया, अगेन लूप कंडीशन पीटीआर का नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू नल, अभी तो 3000 है, तो अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद फिर वही चीज फिर प्रिंट करेगा, हाँ, तो 2000 के कोफिशिएंट में कितनी वैल्यू है, 1 है, 5 है, तो ये 5, अच्छा ये बीच में हमने प्लस भी लगा दिया, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया 5 हो गया 5, अब आइए x हो गया, यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे पावर हो गया, और d परसेंटेज d मतलब पीटीआर का पावर, पीटीआर का पावर अभी कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस ये प्लस लग गया ना, तो प्लस हो गया, अगेन ऊपर जाइए, फिर पीटीआर का नेक्स्ट, अच्छा अभी नहीं, अभी पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 3000, 3000 का नेक्स्ट कितना है, हाँ फिर पीटीआर के अंदर 3000 हो गया, 3000 ऊपर जाएगा, 3000 का नेक्स्ट नल हो गया, कंडीशन 3000 का नेक्स्ट कितना है, यस देखिएगा 3000 का नेक्स्ट, ये देखिए हाँ, ये 3000 का नेक्स्ट कितना है, नल है, तो 3000 का नेक्स्ट नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद फिर वही चीज प्रिंट कर देगा कि पावर इज 0 एंड व्हाट इज पीटीआर कोफिशिएंट, तो 3000 का पावर 3000 का कोफिशिएंट कितना है, 7, और पावर कितना है, 0, पावर कितना है, पावर x, और दिस इज पावर, दिस इज 0, तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट प्रिंट कर देगा, नथिंग एल्स, सिंपल, कुछ नहीं, आउटपुट बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एक बार डिस्कस करते हैं, और कितना उसको कंपाइल किया हमने, यस कोई एरर, नो कोई एरर नहीं है, चेक करता हूँ, हाँ प्रेस 1 फॉर डिस्प्ले क्रिएट, तो हमने क्रिएट किया यहाँ पे 1 प्रेस किया, पूछ रहे हैं हाँ पावर एंड कोफिशिएंट, तो पावर सपोज करिए हमने लिखा, कोई बात नहीं हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, यही वाला जो था मेरे पास, पावर सबसे पहले क्या है, पहले कोफिशिएंट पूछ रहे हैं ना, तो कोफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 कोफिशिएंट हो गया, और पावर कितना है, 2 हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं, एक तो नोड क्रिएट हो गया, फिर पूछ रहे हैं आप फिर नोड क्रिएट करना चाहते हैं, फिर हमने 2 प्रेस किया, नहीं 1 प्रेस किया, फिर पूछ रहे हैं अब क्या, अब पावर कोफिशिएंट और पावर एंड वो पहले पावर था ना, राइट, चलिए कोई बात नहीं, पहले पावर एंड कोफिशिएंट, पावर कितना है, 1 है, और कोफिशिएंट कितना है मेरे पास 5 है, ये वाला गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, हम 2 यहाँ पे पावर में हमने 3 दे दिया था और कोफिशिएंट में 2 दिया,
2x पावर 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं, और यहाँ पे 1 5 हो गया। नेक्स्ट और नोड क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ क्रिएट कर दिया 1। अब क्या देना, पावर दीजिए, पावर कितना है 0 है पावर इसका, ठीक है, और इसके कोफिशिएंट कितनी है 7 है, तो 7 दे दिया, ठीक है। अब एंटर करिए। अब क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, हमने 2 प्रेस किया, आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए, आउटपुट मेरा पावर ये 2 था ना कोफिशिएंट, ये होना चाहिए 3x पावर 2 3x पावर 2 प्लस 5x प्लस 7x पावर 0, ऐसे होना चाहिए। देख लेता हूँ, ये देखिएगा 2x पावर 3, 2 मतलब क्या था कोफिशिएंट था, 2x पावर 3 प्लस 5x पावर 1 प्लस 7x पावर 0। सिंपल, अगर हम कहाँ गया ये, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखिएगा यही था हमारा, यहाँ पे 2 गलती से कर दिया था, 2x 5x पावर 1 प्लस 7x पावर 0, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 0 मैंने एंटर किया तो एग्जिट हो, राइट। तो सिंपल, बहुत इजी कोड है ये, आपको देखें तो इस सिंगली लिंक। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, सिंपल वही स्विच स्टेटमेंट यूज किया है, क्रिएट कर दिया और डिस्प्ले कर दिया, बाकी सेम कोड कॉमन है वैसे सिंगली, ठीक है। होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू, if any doubt please write in comment section, okay, thank you for watching।